अस्सलाम वालेकुम जी, कैपिटल टीवी में खुशामदीद। हम इस वक्त F9 पार्क में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे साथ एक कारकुन मौजूद हैं। उनका ये दावा है कि वो इमरान खान के सबसे बड़े फ़ैन हैं और वो उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। सर ये बताइए, कहाँ से आए हैं और इतनी बारिश में भी इधर खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रावलपिंडी से आया हूँ। बेसिकली मैं मानसरा का रहने वाला हूँ और बिल्कुल खान साहब के लिए मेरी जैसी जान है बहुत सारी अदर 22 करोड़ लोग मेरे जैसे ही हैं सारे। वी डजंट रियली मैटर, सिर्फ फैमिली के अलावा। लेकिन खान हमारे मुल्क के लिए मैटर करता है। हमारे पास सबसे पहला इंटेलेक्चुअल उसकी थी, शॉर्टेज थी आइकन से कि लीडरशिप नहीं थी। आज हमारे मुल्क को, हमारे नौजवानों को और हमारी कौम को एक लीडरशिप मिली है। उसकी बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए अगर मुझे मेरी जान देनी पड़े, मैं अलफन कहता हूँ, ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड कर दें, बिल्कुल चलाएं। मैं इंशाल्लाह 1 मिनट के लिए भी हेजिटेट नहीं होगा। और उसका एविडेंस ये है कि मैंने 9 ये जो आज़ादी मार्च था, मैंने पूरी रात बिल्कुल डी चौक में एग्जैक्टली खड़े होकर मार खाई है। मैंने एक पत्थर भी नहीं तोड़ा, मैंने मार खाता रहा हूँ। हम लोगों ने मुसलसल शेलिंग बर्दाश्त। वो तो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मेट्रो बस को आग लगाई, आप लोगों ने दरख्तों को आग लगाई। इज इट राइट? तो उनके नंगे झूठ जो बोलते हैं वो लोग, वो तो आप रोज़ाना देखते हैं। उनकी किसी बात में कोई सच नहीं है। क्योंकि वो उस पार्टी के डीएनए में ही झूठ भरा हुआ है, फ्रॉड भरा हुआ है, धोखा भरा हुआ है। तो आप मुझे बताएं, मैं भी इस्लामाबाद में होता हूँ, कोई ऐसे जगह पे 3 दरख्त जले हुए थे, वो भी उनकी शेलिंग से जले हैं। बाकी कोई चीज़, एक ग्लास भी कहीं नहीं टूटा हुआ था। हम सारी रात वहाँ थे, कोई ब्रोकन नहीं हुआ। तो अगर होता तो आप मीडिया दिखाता ना, किसी ने दिखाया तो नहीं। उनका कहने से नहीं, एविडेंशियल बेस होती है, सामने रिकॉर्डिंग होती है, तो फिर हमें नजर आ जाती है। कितना मुश्किल हो रहा है आज तक? महंगाई का जो कहा जा रहा है काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। फैमिली को चलाना कितना मुश्किल हो? मैं आपको भाई क्या बताऊँ, खाने पीने को तो छोड़ देना। आजकल गर्मी है, हम फ्लैट में रहते हैं। मैं अपनी सीधी बात बता रहा हूँ, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बच्चे इन्वर्टर ऐसी में छोटे से में सोते हैं थोड़ी देर के लिए, तो मैं सारी टाइम सब महीने में मीटर के पास खड़ा उसको देख रहा होता हूँ, भाईजान ये कोई 10 यूनिट से ऊपर ही ना चल जाए। जिस दिन वो 15 यूनिट चल जाए, अगले दिन फिर कम कर लेते हैं। यार के बिल किधर जाएगा? नीचे वाले बिल में जब वो खान साहब के 5 रुपये की सब्सिडी है, वो देख रहे हैं अगले महीने से वो नहीं आनी। हमारे तो अभी से पसीने छूटे हुए और जो उन्होंने 10-15 रुपये बढ़ा दिया है, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम बिल देंगे, दूसरा पेट्रोल डालेंगे गाड़ी में, या हम कोई खाएं पिएंगे, हम क्या करेंगे? लगता है दोबारा खान साहब आएंगे? सॉरी, लग रहा है खान साहब दोबारा आ सकेंगे? देखें जी, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है, कोई ऐसा छोटा मोटा ऑपरेशन तो नहीं है। जिन लोगों ने ये चेंज किया है, उन्होंने इसलिए भी चेंज नहीं किया कि खान साहब को दोबारा वो आने देंगे। लेकिन इन लोगों ने, ये जो बड़े हमारे पिंडी में बैठे हैं या इस्लामाबाद में बैठे हैं या जहाँ कहीं भी बैठे हैं, अगर इस मुल्क को आपने बचाना है, क्योंकि ये मुल्क होगा तो आपके तमगे होंगे, आपके सलूटें होंगी, आपके जनाब परेडें होंगी, आपकी ये DHA होंगे, ये मुल्क के साथ है। तो मुल्क होगा तो ये सारा होगा ना। तो मुल्क को बचाने के लिए खान का आना ज़रूरी है। अगर आप ये समझते हैं इन चोरों लुटेरों के हाथे आपने ये दे दिया और आपकी याशी चलती रहेगी, नहीं चलेगी। कब तक नहीं? आप क्यों चाहते हैं ये लोग आपके आके यूनिफॉर्म को आप हाथ डालें? आप क्यों चाहते हैं ये लोग आके बड़े बड़े जो सियासतदान हैं इनके घरों में हमले करें, इनको घसीटें, इनको मारें? आप पुरअमन तरीके से ये क्यों नहीं मुल्क को रिवोल्यूशन की तरफ जाने देते? यार हमारा हक नहीं है कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारना? खान साहब तो अमेरिका की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन आप किसी और की तरफ इशारा करते हैं। तो खान साहब एक लीडर है ना, खान साहब एक बड़ा आदमी है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। क्या आप कह सकते हैं? मैं अंधा भी नहीं हूँ ना, मैं पागल भी नहीं हूँ। मैं देखता हूँ इस मुल्क में, मेरी आंखें खुली हुई हैं। वो कहते हैं अगर वो नहीं है तो वो फिर, अगर वो न्यूट्रल है तो मैं न्यूट्रल ही रहे। फिर हमने फौज का क्या करना भाई? फिर हम तो इंडिया में ही ठीक थे ना। आप बने, आपने सारा मुल्क कंट्रोल आपके कब्जे में है। आपने हर चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल है, मीडिया के ऊपर आपका कंट्रोल है, अदालतों के ऊपर आपका कंट्रोल। ARY के ऊपर भी उनका कंट्रोल है? समाव नहीं है। कुछ चीज़ों के ऊपर आपको बिल्कुल भी वो थोड़ा सा तो गुंजाइश देनी पड़ती है ना। 24 के 25 चैनलों में से अगर एक के ऊपर आपका नहीं है तो बाकियों के ऊपर तो आपका है ना। साफ़ियों के ऊपर आपका कंट्रोल है। 4-6 बड़े साफ़ी आपने, जो मैं 5th जनरेशन का वॉरियर था, मैं 5th जनरेशन का लड़ने वाला था, और आज आपने हमें क्या कर दिया है कि हम आपके पीछे बातें कर रहे हैं। उठा लें हमें, कितनों को उठाएंगे, कितनों को मारेंगे? मैं कह रहा हूँ मेरी लाइफ डजंट मैटर, मेरा कंट्री इज मैटर। मेरा बच्चा है, मेरे आगे आने वाली नस्ल है, मैंने उसके बारे में सोचना है।
कब तक हम गुलाम रहेंगे यार, कब तक? हमारा हक नहीं है हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें? क्या हमारा हक नहीं है हम बाहर के लोगों के साथ आंख में आंख डाल के बात करें? क्या हमारा हक नहीं है हम अपने लिए इज्जत महसूस करें, सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करें? ये हमारा हक नहीं है क्या? ये चंद लोगों को ही हक है? और भाई आप अकेले की अगर इज्जत है तो इस कौम के साथ है, इस कौम की भी इज्जत होने देना। बाहर की कौम है, कितनी इज्जत अपनी कौम के लिए करते हैं। हम कुछ डिज़र्व नहीं करते, हम कुछ अच्छा डिज़र्व नहीं करते। हम सारी ज़िंदगी इसी तरह खज्जल ख्वार ही रहना है, हमारे बच्चे इसी तरह ज़लील रुसवाई होने हैं। हमें भी कुछ चाहिए। जो करता धरते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे हाथ जोड़ते हैं यार, खुदा के लिए। आप कोई हाई इंटेलेक्चुअल नहीं है, आप अखीर नहीं है। पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, आप कोई यूनिक ही किस्म की एस्टेब्लिशमेंट, आप ही को मुल्क का मफाद पता है। तो ये सारे हम लोग क्या हैं यार? या तो हमारे ऊपर बुलडोज़र फेर दो, फिर आप अपना मुल्क चलाएं। वो खुदा के लिए यार, हमने हमेशा आपकी खातर, मैं जाते हुए हर सिपाही को ऐसे इज्जत सलूट मारता था। जो मुझे फौजी सिपाही नजर आता था मैं उसको ऐसे सलूट मारता था। अब क्या करते? अब नहीं है, नो। लेकिन सिपाही तो लड़ रहा है आपकी खातिर, कुर्बानियाँ भी दे रहा है, बॉर्डर पे भी खड़ा है, शहीद भी हो रहा है, फिर क्यों नहीं? मेरी बात सुने, ये इंटेलेक्चुअल बहस है। मैं जब इसकी डिटेल में जाऊंगा तो सारे क्राइसिस से इसके सवाल ये आते हैं। आपने फ़ौज बनाई है, हमें ये बताया है पिछले 60-70 सालों में हमारा इंडिया दुश्मन है। इंडिया तो हमारा दुश्मन है, आपने हमें बताया तो हमें पता है ना। हमें इंडिया ने आके तो नहीं बताया हम दुश्मन है, हमने मान लिया आपकी बात। आज आप इंडिया के साथ, जब से खान की हुकूमत चेंज करने की बारी आई है, आप तो पिछली फरवरी से उनके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल में पुरअमन हो गए। अच्छा, अब आज आपका बिलावल जो आपका लाया हुआ है वो कह रहा है कि भाई डिस्पाइट फ्रॉम इट इंडिया ने कश्मीर में क्या किया, आप इन लोगों से बातचीत शुरू करें, इंडिया से बातचीत करें, इंडिया से ट्रेड करें। तो भाई हमारा और इंडिया का डिस्प्यूट क्या है? कश्मीर। आपने कश्मीर को छोड़ दिया। आप बिलावल आपका लाया हुआ है ना, कल उसने वो स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट में क्या कहा है? तो यही कहा ना कि भाई इंडिया से बातचीत करें, ट्रेड करें, इंडिया में जो जलील करते हैं करते रहने दें। कोई आपकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी है ही नहीं। कभी आप कहते हैं कश्मीर हमारी पहली प्रायोरिटी है, कभी आप कहते हैं कश्मीर है ही नहीं। तो भाई एक कौम का कोई बयानिया नहीं होता, हमारा तो कोई बयानिया नहीं है। हम किसी को कहते हैं वो कल हमारा और होता है, परसों और होता है। कभी नवाज शरीफ के दौर में देख लें, वो उफा की डिक्लेरेशन देख, वहाँ पे नवाज शरीफ उससे बाहर हो गया, कुछ दिनों बाद वो इन हो गया। खान ने आके कंसिस्टेंट पॉलिसी दी, भाई ये पॉलिसी होनी चाहिए, अमेरिका के साथ भी बराबरी की सतह पर बात होनी चाहिए। हम कोई छोटा मुल्क नहीं है। आप अपने आप को घटिया क्यों तस्वर करते हैं? आप इनको अपने आप को कमी कमीन क्यों तस्वर करते हैं? और हम नहीं है, हम खुददार कौम है, हम भूखे रहेंगे अपने घर में है ना यार। तो आप उनके नीचे क्यों लगे जा रहे हैं? मैं तो ये इस बात से हैरान हूँ। पर थैंक यू। F9 पार्क में हम मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बारिश के बावजूद यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। कुछ कारकुनान मेरे साथ मौजूद हैं। भाई बारिश भी हो रही है फिर भी आए? चोरों के खिलाफ तो बारिश भी होगी, तूफान भी होगा, हम आएंगे। हम इमरान खान के साथ हैं, वो जहाँ पे हमें बुलाएंगे हम वहाँ पे आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारेबाजी भी आप लोग कर रहे हैं। कितना फ़र्क पड़ गया ज़िंदगी में जब से खान साहब गए और मियाँ साहब आए? क्या फ़र्क पड़ा? जिंदगी ऊपर नीचे हो गई, उल्ट पुल्ट हो गया सब कुछ। आपके सामने है, महंगाई कहाँ पे जा रही है। कल ये कह रहे थे कि महंगाई है, ये लॉन्ग मार्च इन्होंने किया, महंगाई मार्च इन्होंने किया, वो आज किधर गया सब कुछ? आज जो कुछ हो रहा है अवाम, अभी भी मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा अवाम इधर आनी चाहिए। इन लोगों को हमें ख़त्म करना चाहिए। ये चोर हैं, मरियम के पापा, मरियम के चाचा, मरियम का दपोना, सारा टब्बर, अली अवान। अच्छा ये बताएं आप बताएं, घर का जो बजट है कितना डिस्टर्ब हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर घर का जिनके पास तो है मामलात वो तो ठीक है, जो एक गरीब बंदा है जिसकी 25 से 30 हज़ार रुपया तनख्वाह है, आप मुझे बताएं कि उनका किस तरह निज़ाम चलेगा ज़िंदगी का। मतलब आजकल महंगाई का अगर आना जाना भी पड़ जाए, अगर उसकी 25 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो पेट्रोल पूरा करेगा या अपना खाना पूरा करेगा? तो इसलिए अवाम जितनी यहाँ पे आई है इससे ज़्यादा अभी अवाम रोडों पे है, और ये हम गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह ताला। खान साहब आ रहे हैं दोबारा? इंशाल्लाह जी, खान साहब आ रहे हैं और इन चोरों को वापस घर भेजेंगे, और खान साहब एक दफ़ा फिर
गरीब आवाम के लिए आएंगे। खान साहब अपनी ज़ात के लिए सियासत नहीं करते बल्कि गरीब आवाम के लिए करते हैं और इंशाल्लाह वो एक दफ़ा फिर आएंगे और गरीबों के लिए फ़ाइट करेंगे इंशाल्लाह। सर आप बताएं, लग रहा था कि हुकूमत जैसे ये मार्च करते रहे महंगाई के ख़िलाफ़ आएंगे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक नहीं हुआ। नहीं, ये बहुत जिस तरह इमरान खान को कह रहे थे कि नालायक हुकूमत है, ये तो एब्सोल्युटली साबित कर दिया उन्होंने। ये टोटली नायल और नालायक और निकम्मे हैं। इन्होंने आवाम का जीना दोबर कर दिया है और आने वाले दिनों में जो महंगाई का एक शदीद बहरान आ रहा है, शायद हमारे गरीब आवाम इसके अंदर पिस के रह जाएँ। हमारी गुजारिश है लोगों से कि दोबारा इमरान खान को आप लेके आएँ और इंशाल्लाह इमरान खान ही। मेरे साथ एक कारकुन मौजूद हैं, वो छुप रहे हैं लेकिन नारेबाजी बड़ी अच्छी करते हैं। भाई आप ये बताएं क्या कहना चाहोगे? इधर इनसे पूछना है। अच्छा नहीं, इनसे बात जी जी, क्यों आए हो? क्या बताएं आज क्या यहाँ पर क्या मुतालबा है? महंगाई क्या हो गई? महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस गवर्नमेंट को गिरना चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, ये फेल हो चुके हैं। ना मंजूर साहब दोबारा, जैसे मैंने पहले भी पूछा आपसे, अगर धरने का ऐलान होता है तो कितनी बड़ी तादाद आपको लग रहा है दोबारा निकलेगी? देखें जी, धरना पहली दफ़ा भी अनाउंस हुआ था तो आवाम लाखों की तादाद में आई थी खान साहब की कॉल पे। इंशाअल्लाह फिर इस दफ़ा लाखों की तादाद में आएगी। जितनी रुकावट इन्होंने डालनी है डाल के देख लें, हम पीछे नहीं हटेंगे अपने बयानिए से। इंशाअल्लाह इस हुकूमत को गिरा के ही दम लेंगे। राना सनाउल्लाह को फेस कर लेंगे? सॉरी, राना सनाउल्लाह को फेस कर राना सनाउल्लाह की मूंछों से पकड़ेंगे इंशाअल्लाह ये दोनों हाथों से। राना सनाउल्लाह पैदाइशी चोर है। हम चोरों के खिलाफ जंग लड़ने आए हैं, तो ये अगर इनकलाब खून मांगता है तो हम खून देने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं अली अवान के फौजी हैं और अली अवान के आवाज़ पे आते हैं, इमरान खान की आवाज़ पे आते हैं। अली अवान हमारा लीडर है और हम उसके साथ हैं। अली नवाज अवान के ये लोग जी, मैं राना सनाउल्लाह को बोलता हूँ ना कि राना सनाउल्लाह अगर हमारे सामने तो आए ना, फिर इंशाल्लाह हमको बताएगा। 1 to 1 भी करेगा और इसको हम कल्टी करेगा। जिस तरह हमारे ऊपर शिलिंग किया तो डी चौक में, उधर कल्टी करेगा इमरान खान। हमारे सामने वो हमको डंडा देगा, मार इसको गांड दे 2-3 लते इंशाल्लाह। इसको जिस तरह हमारे ऊपर इसने जुल्म किया था ना, ये सबको पता है। ये सबको पता है कि हमारे ऊपर इस तरह जुल्म किया था इसने। इंशाल्लाह राना सनाउल्लाह और ये शहबाज शरीफ, इनको हम बताएंगे क्योंकि हमारे ऊपर इतना जुल्म किया। 10,000 15,000 तनख्वाह है हमारा, ये आगे से बोल रहे कि 2,000 रुपये रिलीफ देंगे। हमको मैसेज आए, अभी तक 1 रुपया नहीं है। ये किस तरह? यानी आपने अप्लाई किया था 2,000 के? 2,000 रुपये रिप्लाई किया था। मुझे बोलता है ना कि आपको पैसे मिल जाएगा, आपको हमारा एक चीज़ आराम में आपको नहीं देगा। हमारा हुकूमत है इमरान खान, आपको नहीं, आपको कबूल नहीं करे। आप है कौन? इस तरह छोटा सा बच्चा आपने वज़ीर आज़म बना दिए। हर मुल्कों में हमको बदनाम किए। जिधर मुल्क में बंदा हमारा पाकिस्तानी चला जाता है उसको बोलते पाकिस्तानी, वो हट जाओ। इमरान खान था ना तो 2000 के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, 2000 को आप 50 से ज़रब दो, ये मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। खुदा के लिए हमारा जान छुड़वाएं बस। इस महंगाई में मैं आपको कहता हूँ, मेरा आपसे वादा है। 2000 को 50 से ज़रब दो। मरियम औरंगजेब जैसे दावा करते हैं जब मैं अपने पैसे दे रहा हूँ, ये इसके बाप के पैसे हैं, ये हमारा टैक्स के पैसे हैं, वो भी हमें मंजूर नहीं है ना, वो मिल रहा है। लेकिन ये हमारा जान छुड़ाए खुदा के लिए बस। थैंक यू। चोर है सारा टब्बर, 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 चोर है सारा टब्बर। लो जी, चोर है, चाचा चोर है।